हेलो साथियों, आज हम फिर यूपी टेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये वीडियो है हिंदी। चलिए, जहाँ तक हमने पढ़ाया था अब उससे आगे पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार: अल्प प्राण, महाप्राण। नंबर 1, अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। का वर्ग, चा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, का, गा, अड़ा, चा, जा, या तथा या, रा, ला, वा और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। नंबर 2, महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण खा, गा, छा, जा आदि तथा श, श, स, ह महाप्राण हैं। हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण: कंठ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से उच्चारित वर्ण जैसे छोटा आ, बड़ा आ, का, ख, ग, घ, अड़ा व्यंजन और विसर्ग। तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु से उच्चारित वर्ण जैसे छोटी ई, बड़ी ई स्वर च, छ, ज, झ, या और श व्यंजन। मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण से मूर्धा से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित वर्ण जैसे री स्वर टा, ठा, डा, डा, अड़ा, रा, शा व्यंजन। दंत वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। दंत से उच्चारित वर्ण जैसे लिर, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा सभी व्यंजन। ओष्ठ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होंठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ स्वर पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन। नासिक वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। नासिका से उच्चारित वर्ण जैसे अंग,
अंग या अड़ा न म। कंठ तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालु से उच्चारित वर्ण जैसे छोटा ए बड़ा ए। कंठोष्ठ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठ ओष्ठ से उच्चारित वर्ण छोटा ओ बड़ा ओ। दंतोष्ठ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंत ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे वा। वत्सर वर्ण। जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण ऊपर वाले मसूड़ों के कठोरतम भाग से होते हैं उन्हें वत्सर वर्ण कहते हैं। वत्सर वर्ण से उच्चारित व फा और जा। जीवा मूलक वर्ण। जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जीवा के पीछे के भाग से होता है उन्हें जीवा मूलक वर्ण कहते हैं। जीवा मूलक से उच्चारित वर्ण जैसे का, खा और ग। अली जीवा का कल्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उन्हें अली जीवा वर्ण या काकल्य वर्ण कहते हैं जैसे हा। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका। कंठ छोटा बड़ा का वर्ग का खा गा घा अड़ा और विसर्ग। तालु तालव्य। छोटी बड़ी चा वर्ग चा छा जा झा या और शा। मूर्धन्य मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण। री टा वर्ग टा ठा डा डा अड़ा रा और शा। दंत लिर ता वर्ग ता था दा दा धा न ला और सा। ओष्ठ छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग पा फा बा भा मा। नासिका छोटी अंग अड़ा अड़ा खाली या अड़ा ना म। कंठ तालु कंठ तालव्य। कंठ तालु कंठ तालव्य। कंठ तालु कंठ तालव्य। छोटा ए बड़ा ए। कंठोष्ठ छोटा ओ बड़ा ओ। दंतोष्ठ वा। स्वरयंत्र अलिजीवा हा। वाक्य भावों और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण होता है। जैसे सोहन खेल रहा है। इस वाक्य में सोहन उद्देश्य क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। इसमें क्रिया कर्म तथा उनका विस्तार होता है। उदाहरण, ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है। इस वाक्य में ये कवि उद्देश्य है क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, कविताएं लिखता है। विधेय है क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो कवि के विषय में कही गई हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने की बात कही गई हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सूर्य पूरब से निकलता है। बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। हम अब घूमने नहीं जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आज तुमने क्या खाया। आजकल वह क्यों परेशान रहती है।
संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है या किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो उसकी गाड़ी ना निकलती। अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना पाई जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद आज बारिश हो जाए, अब तक भैया घर पहुंच चुके होंगे। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आप मेरे पास आकर बैठिए, कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कर दें। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे